ऑन्कोलॉजी इज़ एन एवर चेंजिंग साइंस और रोज़ नई नई डेवलपमेंट्स, नई नई दवाइयाँ और नई नई एडवांसमेंट्स इस फील्ड को दिन प्रतिदिन बदलते रहते हैं। और इन एडवांसमेंट्स से अप टू डेट रहने के लिए हमको भी डेली इन चीज़ों के बारे में पढ़ते रहना पड़ता है। ये इम्पॉर्टेंट भी है बिकॉज आज कैंसर्स वैसे ट्रीट नहीं किए जाते जैसे कि आज से लगभग 25-30 साल पहले ट्रीट किए जाते थे। कीमोथेरेपी, जिसके बारे में लोगों के मन में बहुत सारी अवधारणाएं हैं कि कीमोथेरेपी पेनफुल होती है, कीमोथेरेपी से बहुत कमज़ोरी आ जाती है, कीमोथेरेपी से आदमी बिल्कुल टूट जाता है। आज उस तरीके का इलाज बिल्कुल बदल चुका है। 21वीं शताब्दी में ऑन्कोलॉजी इज़ नाउ मूविंग टुवर्ड्स प्रिसिशन मेडिसिन एंड पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट। तो आइए जानते हैं अपने आज के इस वीडियो में कि प्रिसिशन मेडिसिन ऑन्कोलॉजी में क्या होती है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुहेल कुरैशी और मैं सीनियर कंसल्टेंट हूं मेडिकल ऑन्कोलॉजी में फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग में। अगर हम ऑन्कोलॉजी का एवोल्यूशन देखें तो 1980s और 1990s में ज़्यादातर पेशेंट्स को कीमोथेरेपी से ट्रीट किया जाता था। उस टाइम पर कीमोथेरेपी के दवाएं और कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए भी जो दवाएं उपलब्ध थीं बहुत लिमिटेड थीं। लेकिन गत पिछले 10 सालों में ऑन्कोलॉजी में मानव की नॉलेज और ज्ञान का एक विस्फोट सा, एक एक्सप्लोजन सा हुआ है और ये एक्सप्लोसिव नॉलेज हर कैंसर के मैनेजमेंट को बदल चुकी है। सो मच सो कि आज से 5 साल पहले भी जिस तरीके से कोई एक कैंसर ट्रीट किया जा रहा था, शायद आज उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता। और इसके लिए जिम्मेदार है प्रिसिशन ऑन्कोलॉजी। प्रिसिशन ऑन्कोलॉजी एक वो ट्रीटमेंट है जो कैंसर के अंदर के कुछ तत्वों को टारगेट बनाकर इलाज को और ज़्यादा सटीक और एक्यूरेट बनाता है। अलग अलग टाइप के टारगेट्स कैंसर सेल्स में ढूंढे जाते हैं और ये वो टारगेट्स हैं जो शायद कैंसर सेल को बढ़ोतरी देने में एक मुख्य भूमिका निभाते हैं। और आज हमारे पास ऐसी दवाइयाँ उपलब्ध हैं जो उन टारगेट्स को या उन पाथवेज को, जिन पाथवेज के ज़रिए वो कैंसर्स डिवाइड करते हैं, कहीं ना कहीं ब्लॉक कर सकें और उस कैंसर सेल के रैपिडली डिवीजन को ब्लॉक करने से ट्यूमर के ऊपर कंट्रोल पा सकें और शायद एक दिन कैंसर को ट्रीट करके क्योर भी कर सकें। आमतौर पर आज भी हम बहुत सारे कैंसर्स में, फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर्स में, लंग कैंसर्स में, लिम्फोमास में प्रिसिशन ऑन्कोलॉजी को यूज़ करते हैं। मोटा मोटा 3-4 अलग अलग टाइप की दवाइयाँ प्रिसिशन ऑन्कोलॉजी में हमारे पास उपलब्ध है। नंबर 1, हार्मोनल थेरेपी। हार्मोनल थेरेपी एक्चुअली किसी भी ट्यूमर के हार्मोनल इन्वायरमेंट को मैनिपुलेट करके उसको ट्रीट करने के लिए दवाइयाँ देने को कहते हैं। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर में बहुत सारे पेशेंट्स में हार्मोन रिसेप्टर्स के पॉजिटिव होने पर एंटी हार्मोनल टैबलेट्स से इलाज संभव हो पाता है। इन पेशेंट्स को आमतौर पे कीमोथेरेपी जैसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ती और बहुत ही आसान तरीके से एक गोली खाने मात्र से बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है और कई मायनों में वापस आने से रोका जा सकता है। इन टैबलेट्स को उसी तरीके से आप ले सकते हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ की दवाइयाँ ली जाती हैं। So simple hormonal manipulation enables us to treat these patients. एक दूसरा तरीका ट्यूमर्स को ट्रीट करने का है इम्यूनोथेरेपी। ये एक नया उभरता हुआ इलाज है जो बहुत सारे कैंसर्स में उम्मीद की किरण बनकर उभरा है। इम्यूनोथेरेपी हमारे खुद की बॉडी की इम्यूनिटी को जगाती है, उसको एक्टिवेट करती है कैंसर के सेल से लड़ने के लिए और बीमारी को रोकने के लिए। इम्यूनोथेरेपी में भी कीमोथेरेपी जैसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। यस, आपके लिए इम्यूनोथेरेपी सक्सेसफुल होगी या नहीं, यह आपके ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ मिलकर आपको डिसाइड करना चाहिए, बिकॉज ज़रूरी नहीं कि हर कैंसर में या हर पेशेंट में इम्यूनोथेरेपी काम करे। लेकिन जिन पेशेंट्स में हमारे पास इम्यूनोथेरेपी के कुछ मार्कर्स अवेलेबल हों जो कि हमें ये अंदाज़ा दें कि इम्यूनोथेरेपी इस कैंसर में ज़्यादा अच्छा काम कर सकेगी, उन पेशेंट्स में इम्यूनोथेरेपी देकर हम कीमो के साइड इफ़ेक्ट से मरीज को बचा सकते हैं और कैंसर को इफ़ेक्टिवली ट्रीट कर सकते हैं। तीसरा तरीका कहलाता है टारगेटेड थेरेपी।
टारगेटेड थेरेपी कैंसर सेल्स के ऊपर किसी एक टारगेट को डिटेक्ट करता है, विच कैन बी अ प्रोटीन और विच कैन बी अ पर्टिकुलर पाथवे जो कि कैंसर सेल्स को डिवाइड करने में मदद करता है। बहुत कॉमनली ब्रेस्ट कैंसर में HER2/neu एक ऐसा टारगेट है जो हमको एंटी HER2/neu ट्रीटमेंट के साथ टारगेटेड थेरेपी देने में सक्षम करता है। सिमिलरली बहुत सारे लंग कैंसर्स के अंदर हमें ऐसे टारगेट्स मिल जाते हैं जिसमें सिंपल ओरल टैबलेट से ट्रीटमेंट करना संभव है, और ये कैंसर्स इवन स्टेज 4 में केवल ओरल टैबलेट्स के द्वारा ट्रीटमेंट करके कंट्रोल या फॉर दैट मैटर लॉन्ग स्टैंडिंग ड्यूरेबल रिमिशंस में, यानी लॉन्ग स्टैंडिंग कंट्रोल में हम उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। चौथा ट्रीटमेंट जो कि प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी में आता है वो कहलाता है जेनेटिक ट्रीटमेंट। आज की डेट में बहुत सारे कैंसर जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, पुरुषों में होने वाला प्रोस्टेट कैंसर एंड पैंक्रियाटिक कैंसर एक ऐसी जीन के साथ कनेक्टेड हैं जिसके लिए आज हमारे पास सिंपल ओरल टैबलेट्स देने के लिए उपलब्ध हैं, और वो जीन है BRCA, BRCA1 एंड BRCA2। जिन पेशेंट्स के अंदर ये जीन पाया जाता है उन पेशेंट्स में आज एक सिंपल ओरल टैबलेट से उस कैंसर को ट्रीट करना आसान है और पॉसिबल है। इन टैबलेट्स के अंदर भी कीमोथेरेपी जैसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, और इन पेशेंट्स को आप सिंपल एक गोली के देने से, एक टैबलेट के देने से कैंसर को कंट्रोल करने में काफ़ी लंबे समय तक मदद मिलती है, और हम कीमोथेरेपी को एज लॉन्ग एज पॉसिबल रोक सकते हैं। कई बार हमारे पास उन टारगेट्स को ढूंढने के लिए ब्लड में या पेशेंट के ट्यूमर में जेनेटिक टेस्टिंग करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम उन टारगेट्स को आइडेंटिफाई कर पाएँ जिससे कि वो इलाज संभव हो। इसलिए आपके डॉक्टर के साथ मिलकर आप ये जानिए कि क्या आपकी बायोप्सी या आपके ब्लड में कुछ ऐसे मार्कर्स को हम पता लगा सकते हैं जिनसे कि आपके इलाज को और ज़्यादा सटीक, एक्यूरेट एंड प्रिसाइज बना सके। प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी कैंसर ट्रीटमेंट का फ्यूचर है। आने वाले समय में हर पेशेंट का ट्रीटमेंट एक दूसरे पेशेंट से, भले ही उन दोनों को सेम कैंसर ही क्यों ना हो, डिफरेंट हो सकता है। किसी एक पेशेंट में कोई और टारगेट और उसी बीमारी के दूसरे पेशेंट में कोई और टारगेट, ऐसा आज भी होता है। हम लंग कैंसर में सबसे ज़्यादा इस प्रकार के टारगेट्स को ढूंढ पाए हैं जहां पे सिंपल ओरल टैबलेट्स या इंजेक्शंस के द्वारा इवन स्टेज 4 के कैंसर को लंबे समय तक रोकने में मदद मिलती है। फॉर मोर such videos, please stay tuned to our channel and we'll be happy to answer any questions that you may have in our comment section. Thank you very much.